अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर निस्बतों के तारुफ़ के हवाले से है। चूँकि हम इल्मे मीरास में मसाइल को हल करने का तरीक़ा जान रहे हैं कि किस तरह इल्मे मीरास के अंदर जायदाद को तकसीम करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, तो आज के हम जो 43 नंबर लेक्चर है उसके अंदर हम इन 4 निस्बतों को, जो निस्बत अरबा इल्मे मीरास के अंदर जिसको निस्बत अरबा कहा जाता है, इन निस्बतों की पहचान करेंगे कि ये निस्बतें क्या चीज़ हैं। क्योंकि जायदाद को तकसीम करने के लिए इन निस्बतों का जानना नहायत ही ज़रूरी है। अगर आपको इन निस्बतों का इल्म नहीं तो यूँ समझ लीजिए कि आप मसाइल को सही तरह से हल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं पर वो कसर वाक़ई होगी, तो उस कसर जो कमी पेशी है उसको दूर करने के लिए आपको इन निस्बतों का जानना ज़रूरी है और आपको इन निस्बतों का इल्म होना ज़रूरी है कि ये निस्बतें क्या चीज़ हैं। इनको निस्बत अरबा कहा जाता है। 4 निस्बतें। पहली निस्बत है जिसका नाम है तमासुल, सेम मिसाल के तौर पर आप ले लें 5 और 5, 7 और 7, 2 अदद हों और दोनों अदद बराबर हों। यूँ समझिए कि हमारे पास ये 2 अदद क्यों हम कह रहे हैं, ऐसे होता है कि एक फ़रीक है मिसाल के तौर पर बेटियों का, तो बेटियों की तादाद या 5 होगी, 6 होगी, मुख्तलिफ़ तादाद हो सकती है। तो उस लिहाज से, उस हवाले से हम ये जानेंगे कि एक फ़रीक जो ना एक हो जाएगा बेटियों की तरफ से, एक फ़रीक की तरफ से बेटियों का फ़रीक हो और बेटों का हो, किसी भी वारिस का कोई भी फ़रीक हो वो एक, और दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा जो अदद है वो सिहाम का हो जाएगा, एक अदद रुऊस का और एक अदद सिहाम का। तो हम देखेंगे कि इनका हिस्सा आपस में पूरा तकसीम हो रहा है कि नहीं। 5 बेटियां, उनका हिस्सा भी 5 है तो ठीक है, तमासुल है। अगर 2 अदद हों, एक अदद बड़ा हो और एक अदद छोटा हो, फॉर एग्जाम्पल 2 और 6। अब यहाँ पर 2 अदद हैं, 2 और 6। फ़रीक की यूँ समझिए कि तादाद 2 है, जो फ़रीक के रुऊस हैं उनकी तादाद 2 है और सिहाम की तादाद 6 है। तो हम इनकी आपस में निस्बत चेक करेंगे कि कौन सी निस्बत है। तदाखुल का मतलब होता है कि 2 अदद हों, एक बड़ा अदद हो और एक छोटा अदद हो। जो छोटा अदद है वो बड़े अदद को पूरा तकसीम कर दे। जैसे 2 का टेबल पढ़ें, 2 3 बार 6। तवाफुक क्या होता है जी? तवाफुक के अंदर भी इसी तरह 2 अदद होते हैं, एक छोटा अदद होता है और एक बड़ा अदद होता है। लेकिन जो छोटा अदद होता है वो बड़े को पूरा तकसीम नहीं करता, बल्कि एक तीसरा अदद आकर इनको तकसीम करता है। वो तीसरा अदद 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 कोई भी अदद हो सकता है। यहाँ पर इनको जो तकसीम कर रहा है वो है 2। 2 का टेबल पढ़ें, 2 3 बार 6 और 2 3 बार 6 और 2 4 बार 8।